बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। काफ़ी ज़्यादा इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो इस वजह से आज मैं आपके साथ ये चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आप सेम इसी मेथड से मटन या बीफ के कोफ्ता की बिरयानी भी बना सकते हैं, बस उसकी कुकिंग टाइमिंग थोड़ी से ज़्यादा होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी चिकन कोफ्ता बिरयानी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले घी ले लिया और मैं ये घी यूज़ कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। कोफ्ते यहाँ पे मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ चिकन के। ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं, ये हल्के से पहले इनको फ्राई किया होता है। थोड़ा सा मैं इनको और फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन होने तक। 1 कप मैंने घी का ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो चुका है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कोफ्तों को फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। एक साइड से जैसे ये गोल्डन हो जाते हैं तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बस 2 मिनट के लिए कोफ्तों को फ्राई किया, ज़्यादा इनको मैंने नहीं पकाया क्योंकि ये पहले भी फ्राई हुए थे, इसलिए मैंने इनको बस 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। यहाँ पे इन पे अच्छा सा और मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ ऑयल से और इनको रख लेते हैं एक साइड पे। ये देखिए माशाल्लाह कितना गोल्डन मज़ेदार और ज़बरदस्त सा कलर आया। यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते निकाल लिए और जो घी मैंने यूज़ किया उसी घी में मैं प्याज शामिल कर रही हूँ, 2 अदद मीडियम साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा पिंक कर लेना है। इनका कलर जैसे हल्का सा पिंक हो जाता है तो फिर इनमें शामिल करेंगे हम अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया, वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया 1 टेबलस्पून एंड 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और अब इस सारे ग्रीन मसाले को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरह। 1 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया। यहाँ पे देखिए जो प्याज था उनका कलर भी माशाल्लाह से गोल्डन हो चुका है और ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर और ये वज़न में 250 ग्राम है। इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। टमाटर शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और ये कड़ी पत्ता मैंने शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पे ये मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया 1/2 टीस्पून। नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो अपने घर के मसाले हैं वही शामिल किया। कोई इसमें मैंने बिरयानी मसाला यूज़ नहीं किया बाज़ार का। अपने जो घर के मसाले हैं उन्हीं से ये ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। मुझे लो फ्लेम पे रखे हुए मसाले को अब चेक कर लेते हैं। पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और यहाँ पे मसाला माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। थोड़े से प्याज नज़र आ रहे हैं, इनको हम जो हमारे पास मैशर है, पोटैटो मैशर, उसकी मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे सारे मसाले को मैश कर लिया और ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी हमारे पास तैयार हो गई है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। और जो घी मैंने इसमें शामिल किया था वो भी अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे जो पहले से हमने फ्राई करके रखे थे कोफ्ते। अब ये सारे कोफ्ते इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब कोफ्तों को हमने मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ किया है। और दही ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो हमने घी इसमें शामिल किया है वो सेपरेट हो जाए। दूसरी साइड पे हम चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन आधा घंटा हो गया। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा और इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक 3 टेबल स्पून। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो इसमें चावल शामिल कर देते हैं। यहाँ पे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों का हमने 90% तक गला लेना है। चावल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये जो ऊपर झाग आती है चावलों के, इसको रिमूव कर दें। ऐसी सारी झाग रिमूव कर देंगे। और चावल हमारे माशाल्लाह से 90% तक गल चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, बस इतना हमने इनको पकाना। और अब इनको स्ट्रेन करके एक साइड पे रख लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले हमारे चावल बने। अब इनको रखते हैं साइड पे और जो हमने कोफ्ते रखे हुए हैं उनको चेक कर लेते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारे कोफ्ते माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं, बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। जो दही हमने इसमें शामिल किया था वो भी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की आई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको रखते हैं एक साइड पे और जो हमने चावल स्टेन किए हैं इनकी हम असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो कोफ्ते यूज़ किए हैं 1 kg हैं और चावल मैंने 1.5 kg यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चावल और कोफ्ते कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले जो कढ़ाई हमने यूज़ की है उसके नीचे थोड़ा सा घी यूज़ करेंगे। ये घी मैंने वही यूज़ किया जो मैंने कोफ्तों में ऐड किया था। अब इसके ऊपर लगाएंगे चावल, एक तह चावलों की लगाएंगे। और इनके ऊपर जो हमने कोफ्ते बनाए हैं वो शामिल कर देते हैं, उनकी एक लेयर लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं बस 3 लेयर लगा रही हूँ। जितने भी मैंने कोफ्ते बनाए हैं वो सारे एक लेयर में ही डाल रही हूँ। ऊपर थोड़ा सा पुदीना काट के ये डाल देंगे। पुदीने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और अब दोबारा से इसके ऊपर चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ 1 चुटकी के बराबर।
पानी मैंने नहीं इनको इसको मिक्स किया, बस ऐसे डाल रही हूँ। पुदीना मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं ऊपर डाल रही हूँ लेमन बारीक काट के और साथ टमाटर। और लेमन और टमाटर दम में शामिल करने से बिरयानी में और भी टेस्ट बढ़ जाता है और बिरयानी के फ्लेवर को चार चांद लग जाते हैं। अब कवर करके पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर दम पे रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए कितने मज़े की और खिली खिली हमारी बिरयानी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है, खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है, इतनी मज़ेदार बनी है। और कोफ्ते भी देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो बिरयानी मैंने बनाई है ये इजीली आप 8 से 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं। नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। अपना फ़ीडबैक क्लास में दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नहायत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बिरयानी तैयार हुई है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।